क्योंकि आप किसी कम्युनिटी का कोर हिस्सा नहीं हो। आप किसी बहुत तेजी से बढ़ती हुई कम्युनिटी या क्लब का कोई कोर पार्ट नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि अगर आप दिल्ली में और दिल्ली में हमारे यहाँ पे दिल्ली गोल्फ क्लब है। दिल्ली गोल्फ क्लब में दिल्ली के सबसे बड़े-बड़े अमीर लोग आते हैं, सबसे बड़े सुपर कनेक्टेड लोग आते हैं। अगर वहां पे आपको मेंबरशिप मिल जाए तो बात साफ है कि आप ऐसे लोगों के आसपास होंगे जो बहुत सुपर कनेक्टेड होंगे। और वही है ₹1 क्लब। ₹1 क्लब एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे मैं दुनिया भर से मिडिल क्लास लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं। दुनिया भर के मिडिल क्लास लोगों को यहाँ पे लेकर आ रहा हूं ताकि आप लोगों के पास एक सिंगल फोकस हो कि मिडिल क्लास नहीं रहना। आज मिडिल क्लास है तो क्या हो गया? मिडिल क्लास नहीं रहना। आज आप लोगों को बहुत सारी चीजों पे गर्व होगा। शुरुआत करते हैं आज के इस फिनोमिनल सेशन की। ये है सेकंड क्लास। सबसे पहली क्लास हुई थी 18 नवंबर को। इतना बता दो कि अगली क्लास होगी जब हम, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगली क्लास होगी जब हम 5000 लोग पूरे हो जाएंगे। आज हम 1700 मेंबर्स हैं, 1700 मेंबर्स हैं ₹1 क्लब में। और हर एक अगली क्लास अब होगी 5-5 हजार मेंबर्स पे। हर बार जब हम 5,000 मतलब पहले 5,000, फिर 10,000, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर 25,000, जब हम 5,000 मेंबर्स पहुंचते रहेंगे, हम ये क्लास करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ऐसा लगे कि हमने तो बस ₹1 दे दिया। अरे बहुत बड़ी बात कर दी। आप लोगों को दिन रात की आग लगी होनी चाहिए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे बड़ा क्लब बन जाए और हम उसके कोर मेंबर्स हों। अगर हम उसके कोर मेंबर्स रहे तो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे लिए दरवाजे खुलेंगे। अब सबसे पहले आप लोगों को फोकस सेट कर देता हूं। ये फोकस सेट करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। गोल सेट नहीं कहा मैंने कहा फोकस सेट करना बहुत जरूरी होता है। गोल नहीं कहा, फिर से मेरे शब्दों पे जाना। मैंने कहा है फोकस सेट कर देता हूं, गोल नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को ना गोल सेटिंग की आदत पड़ जाती है। उनको लगता है अरे गोल नाम की कोई चीज नहीं होती। गोल नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ वो लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो पैसा बनाते हैं अपनी लाइफ में, जिनका फोकस सेट होता है। हमारा फोकस बहुत साफ है, मिडिल क्लास नहीं रहना। और मिडिल क्लास नहीं रहने का मतलब है 1 करोड़ रुपए हमारे बैंक अकाउंट में। सिंपल एज दैट। इसलिए आप यहाँ पे हैं आज ₹1 क्लब में। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो आप बधाई हो, और अगर आपको ये बात ना समझ आ जाए तो बहुत 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 मुश्किल हो जाएगी लाइफ जेन्युइनली। तो फोकस क्लियर है, मिडिल क्लास नहीं रहना। इसका मतलब क्या है? 1 करोड़ रुपए बैंक में। बाकी सारी बातें आपके आसपास सब एब्सोल्यूट बकवास है, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। अब 1 करोड़ क्लब, ये जो आपने आज ₹1 क्लब ज्वाइन किया है 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए, ये ₹1 क्लब ज्वाइन करने के फायदे क्या है? आपने तो ₹1 दिया और ज्वाइन कर लिया, कौन सी बड़ी बात है? ₹1 में किसका क्या जाता है? मुझे नहीं जाता। सबसे बड़ा फायदा, आप में से बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स होंगे, और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हो सकता है आप हाउसवाइफ्स हो सकता है आप ऐसे लोग हो जो अपना कोई छोटा काम कर रहे हैं लेकिन आपके पास समय है। आप में से कुछ लोगों को ₹1 क्लब में इंटर्नशिप मिलेगी। और ये कोई छोटी बात नहीं है, आपको बता देता हूं क्यों। क्योंकि जिस दिन ₹1 क्लब में 1 करोड़ मेंबर्स हो गए, उस दिन हम दुनिया का सबसे बड़ा क्लब होंगे मिडिल क्लास लोगों का, जो मिडिल क्लास से बाहर निकल रहे हैं। और तब आप के पास जब सर्टिफिकेट होगा ₹1 क्लब का, तो उस सर्टिफिकेट की अपनी अलग ही वैल्यू होगी। आप दुनिया भर के लाखों लोगों को ये बता पाओगे कि मैंने ₹1 क्लब को ज्वाइन किया था अर्लीस्ट दिनों में, और फिर मैंने उस क्लब में इंटर्नशिप करी, मैंने ये रोल प्ले किया ग्रोथ का। उसके बाद जब भी आप किसी भी ऐसी संस्था का पार्ट बनते हो, अगर आपको कभी भी किसी बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है या किसी बड़ी फॉरेन नौकरी में अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए जो वीजा एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें ऐसे सर्टिफिकेट्स की बहुत वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है। मुझसे पूछिए, मुझे पता है ये बात। आज से 12 साल पहले जब मैं यूएस गया था, तब मेरे वीजा एप्लीकेशन में
सबसे बड़ी वैल्यू थी एक सर्टिफिकेट की। जब मुझे वीजा ऑफिसर ने सवाल पूछा ही नहीं था, उसने बस मेरा सर्टिफिकेट देखा, कहता ग्रेट वेलकम टू द यूएस। तो ₹1 क्लब का जो सर्टिफिकेट होगा ना, उसकी वैल्यू होगी आपकी वीजा एप्लीकेशन में, लेकिन वो तभी होगी जब ये क्लब बहुत बड़ा होगा, वरना आप अलग अलग धक्के खाते रह जाएंगे और कभी बहुत दूर तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये बात भी पक्की है, ये बात आप जानते हैं। नंबर 3, जॉब इंटरव्यूज। आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एक्चुअली जॉब इंटरव्यूज देने जाएंगे, और जब जॉब इंटरव्यू देने जाते हो और आप वहां पे एक कहानी बता पाते हो कि हाँ मैंने ₹1 क्लब ज्वाइन किया था और मैंने वहां पे ₹1 क्लब के फाउंडर के साथ काम किया, काम करके मैंने ये वाला रोल वहां पे निभाया, जिसके कारण ये इतना बड़ा क्लब बन गया और आज इसलिए मैं आज आपके सामने हूं। तो जॉब इंटरव्यू में आपको अपना रिज्यूमे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाती है। और फाइनली आपका सबसे बड़ा फायदा ₹1 क्लब ज्वाइन करने का, पैसा। अरे भाई पैसा बनाना सीखोगे आप, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि अल्टीमेटली मुद्दे की बात क्या है, हमें मिडिल क्लास से बाहर जाना है, और मिडिल क्लास से बाहर जाना है इसका मतलब है ₹1 करोड़ बनाना है। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते उन सब लोगों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम पारितोष शर्मा है और मैं फाउंडर हूं एक कंपनी का जिसका नाम है शून्य AI। ₹1 क्लब शून्य AI का हिस्सा है। मैंने आज तक 18 साल बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम किया है। 12 साल पहले मैं सिलिकॉन वैली में था, जहां पे मेरी एक स्टार्टअप एक्सेलरेट हुई थी। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, हजारों बिजनेस ओनर्स को ट्रेन किया है, हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैं बहुत एक्टिव हूं, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में स्पेशली। और कोविड के बाद से मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने एक टीवी शो भी होस्ट किया है जिसका नाम है स्टार्टअप चैंपियंस 2.0। ये टीवी शो मैंने होस्ट किया था दूरदर्शन पे। 6 महीने तक मैं प्राइम टाइम टेलीविजन पे था। ये है वो सर्टिफिकेट आज आपके स्क्रीन के सामने जो मुझे मिला था आज से 12 साल पहले। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली एंड इंटेल कॉर्पोरेशन, 12 साल पहले मेरी पहली स्टार्टअप एक्सेलरेट हुई थी यूएस में। सिलिकॉन वैली, जहां आज भी जाने के लिए लोग तरसते हैं और तड़पते हैं, वहां पे मैं था 12 साल पहले। तो एक बात साफ है कि आज अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं या कुछ सिखा रहा हूं, तो आप लोगों के पास वो रिस्पेक्टफुलनेस होनी बहुत जरूरी है। वो रिस्पेक्टफुलनेस होनी चाहिए, वो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि कोई एक ऐसा इंसान हमें पढ़ा रहा है जिसको हमारे ₹1 की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपके ₹1 की। ये जेन्युइन है। अगर ये एक ऐसा इंसान है जो 12 साल पहले यूएस गया था, तो इसने अपनी लाइफ सेट कर ली है। तो आप लोगों को ये बहुत डीप ग्रैटिट्यूड होना होगा। और इस कम्युनिटी में कोई भी इंसान जो ईगो के साथ बैठा है, जिसको ईगो बहुत स्ट्रांग है कि मैंने तो ₹1 दिया तो मैंने पता नहीं क्या कर दिया, वो कृपया करके इस कम्युनिटी से बाहर निकल जाए। मुझे ऐसे लोग इस क्लब में बिल्कुल नहीं चाहिए। ₹1 क्लब में सिर्फ वही लोग होंगे जो पॉजिटिव एनर्जी के होंगे, सीखने की का इंटेंट रखते हैं और उनमें मैच्योरिटी है कि कुछ सीखूंगा तो समय लगेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप में ईगो बहुत ज्यादा है, तो आप प्रेम पूर्वक इस क्लब को छोड़ सकते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। करेक्ट? ग्रेट। ये है वो टीवी शो के पोस्टर्स और बैनर्स जिसकी मैंने आपसे बात की, स्टार्टअप चैंपियंस 2.0, जो मैंने होस्ट किया था दूरदर्शन पे। आज भी इसके सारे के सारे एपिसोड्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। ये है मेरे फेसबुक पेज का एक स्क्रीनशॉट। 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए मेरी वीडियोस पे, और ये 50 मिलियन से ज्यादा जो व्यूज आए मेरी वीडियोस पे, उसके कारण करोड़ों लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, और करोड़ों लोगों ने वीडियोस देखने के बाद मेरे कोर्सेज लिए। करोड़ों कोर्सेज तो नहीं बिके अभी तक लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े। अगर आज हमारे करोड़ों कोर्सेज बिक गए होते, तो आज शायद हम फिजिक्स वाला से भी ज्यादा बड़ी कंपनी होते, बायजूस से भी ज्यादा बड़ी कंपनी होते। वो खैर बायजूस ने की तो अपनी कहानी और फिजिक्स वाले ने अपनी कहानी करी अभी आईपीओ के साथ, हम उनसे भी शायद ज्यादा बड़ी कंपनी होते। खैर दैट्स ओके, मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है। आपको बता दूं कि मैंने शून्य AI की शुरुआत की थी आज से ठीक 1 साल पहले, जनवरी 2025 में। अब जैसे ही दिसंबर 2025 खत्म होगा, हमें 1 साल पूरा हो जाएगा, और इस 1 साल की जर्नी बहुत अमेजिंग रही है। ये हमारा सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन बाय स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया से हमारी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिला हुआ है। वी आर सर्टिफाइड बाय ऑफ कोर्स स्टार्टअप इंडिया।
अब आपको 1 रुपए क्लब के बारे में कुछ बताता हूं। मैंने 1 रुपए क्लब इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे पता है कि मिडिल क्लास इंसान या तो बिल्कुल गरीब हो जाएगा या फिर मिडिल क्लास इंसान सिर्फ रोते रोते अपनी जिंदगी बिताएगा। वो अपने बच्चों को कभी और अपनी वाइफ को कभी, अपने पेरेंट्स को कभी फॉरेन की ट्रिप्स नहीं करा पाएगा, वो कभी बड़ी गाड़ी नहीं खरीद पाएगा, वो कभी बड़े घर में नहीं आ पाएगा, वो सिर्फ रोते ही रह जाएगा। मतलब पूरी जिंदगी एक तरीके से रोने वाली जिंदगी हो जाएगी। और मुझे इतना पक्का पता है कि ऐसी जिंदगी के लिए तो हम नहीं पैदा हुए थे। मैं भी एक ऐसे परिवार से आया, लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं मैं मिडिल क्लास नहीं हूं। मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए, और इसलिए मैंने 1 रुपए क्लब की शुरुआत की। मैं चाहता हूं कि इस 1 रुपए क्लब से आप सीखें और आप मिडिल क्लास से बाहर निकलें। 18 नवंबर 2025 को मैंने पहली लाइव क्लास करी 1 रुपए क्लब की। और बाय द वे आप लोगों को बता दो, बहुत 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 मुश्किल है ये करना। आप तो मुझे सिर्फ 1 रुपया देते हैं। जितना पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं टेक्नोलॉजी में, वो शायद कभी रिकवर भी नहीं हो पाएगा, शायद। अब आप में से कुछ लोग ये बात समझ जाएंगे और कुछ कभी नहीं समझ पाएंगे। जो नहीं समझ पाएंगे वो यहाँ पे आएंगे, ज्ञान लेंगे और उनका वैसे भी कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, मैं सीधी बात बोल रहा हूं। आप में से बहुत कम, शायद 1-2% लोग ऐसे होंगे जो मेरी बातों को बहुत डीपली समझेंगे, इस क्लब में वापस इन्वेस्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 18 नवंबर 2025 को हमने शुरुआत की थी। 120 मेंबर्स ने ज्वाइन किया था, मतलब 120 लोगों ने हमारा एक क्लब ज्वाइन किया था। आज है 25 नवंबर, जब दूसरी क्लास हो रही है। आज 1700 मेंबर्स हो चुके हैं हम। लेकिन मैं बहुत दुखी हूं, एक्सट्रीमली सैड हूं, क्योंकि आज तक कम से कम 10,000 मेंबर्स हो जाने चाहिए थे। सिर्फ 1700 क्यों है? क्योंकि ये हम सबका कलेक्टिव फेलियर है। हम सबका कलेक्टिव फेलियर है। अब आपको बात समझ आई? और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, इन 1700 में से 17 भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो 1 करोड़ रुपए बना पाएंगे। सपने सारे लेंगे, सपने सारे लेंगे और बाद में मेरे को गाली सारे देंगे। ये भी सुन लेना कि अरे हमने तो 1 रुपया दिया था, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। वो भी होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ना शुरुआत से कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि बेटा किसी एक क्लब को ज्वाइन कर लो, किसी एक संगत, किसी एक कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो और अपनी पूरी जान लगा दो उस एक क्लब, उस एक कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए। अगर उस कम्युनिटी या उस क्लब का फाउंडर अच्छा है ना, तो तुम्हें हमेशा आगे लेके जाएगा। अगर तुम्हारा लीडर अच्छा है तो तुम ऑटोमेटिकली बढ़ोगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए होता है, हमें शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है। अगर आप उस माइंडसेट के हो तो मैं आज आपको लिखित में दे सकता हूं 1 करोड़ रुपए तो बहुत दूर की बात है, नहीं बना पाओगे। मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूं और एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं करूंगा। आप हमेशा मेरे से सीधी बातें सुनोगे, कहीं घुमा कर रखने लाऊंगा। देखते हैं 1 दिसंबर 2025 को हम कितने मेंबर्स होंगे और फिर देखते हैं 31 दिसंबर 2025 को हम कितने मेंबर्स होंगे। मेरी उम्मीद है कि 31 दिसंबर 2025 तक हम कम से कम 25,000 मेंबर्स हों। जिस दिन 1 रुपए क्लब में पहले 10 लाख मेंबर्स हो जाएंगे, उस दिन सरकार तक भी हमारी आवाज जाएगी। उस दिन बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज, बिजनेस ओनर्स, वो सब आपके पास आएंगे लाइव मेरे इन सेशंस में आपसे मिलने। तो अगर आप सचमुच दुनिया के सबसे अमेजिंग लोगों से सीखना चाहते हो ना, सीधा रास्ता दे रहा हूं आपको। अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, हर जगह जहां जहां मिडिल क्लास लोग हैं, उनको बोलो अभी के अभी ज्वाइन करें। दे मस्ट ज्वाइन राइट नाउ। लेकिन मुझे पता है, मैं जितना भी बोल लूं, आपको कह रहा हूं ना, 1700 में से 17 भी करोड़पति नहीं बनेंगे, ये मुझे पता है। देखो दोस्तों, अगर ऐसा होना होता आज तक आप करोड़पति होते। मैं आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई अभी अपफ्रंट बता रहा हूं, क्योंकि जो पहले अपनी सच्चाई समझ लेता है ना, वही इंसान आगे बढ़ता है। 1700 में से 17 भी करोड़पति नहीं बनेंगे। लेकिन अगर 1700 में से 17, 20, 50, 100 या 1700 के 1700 ने इस क्लब को बढ़ाने में अपनी ताकत लगा दी, इस क्लब में 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोगों को बुला लिया,
फिर आप देखना अपनी ग्रोथ। पता है कैसे? हो सकता है कि कल को आप अपना खुद का छोटा बिजनेस शुरू करें। जब आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करोगे, मुझे पता होगा कि आपने अपनी जान लगाई है इस क्लब को आगे बढ़ाने में, तो मैं आपके बिजनेस के बारे में अपने इन सेशंस में बोलूंगा। जब मैं अपने इन सेशन में बोलूंगा और लिटरली 1 लाख लोग वो सेशन देख रहे होंगे, तो आपकी आवाज जाएगी या नहीं जाएगी दूर तक? आपके पास कस्टमर्स आएंगे या नहीं आएंगे? आपके पास रेवेन्यू आएगा या नहीं आएगा? आएगा, 100% आएगा। आप समझ जाओ, अगर दिमाग की बत्ती जल रही हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जली, आई कैन हेल्प इट। मैं यहाँ पे आपकी लाठी बनने नहीं आया, और ना ही मैं कोई बच्चों की तरह पुचकारने आया हूँ आपको, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, आप एक मैच्योर इंडिविजुअल हो। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाउ डिड आई मेक मनी? मैंने अपनी जिंदगी में पैसा कैसे बनाया? सबसे पहले आपको एक शॉर्ट आंसर देता हूँ। मुझे पता है आज का जमाना क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है। ये वो जमाना है जहां पे लोगों को तुरंत आंसर चाहिए होते हैं, एकदम बस अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी मिल जाए, अभी क्या अभी, अभी क्या अभी, अभी क्या अभी, राइट नाउ मुझे जो चाहिए अभी चाहिए, अभी क्या अभी बस मिल जाए मुझे, मेरा काम हो जाए। तो पहले आपको शॉर्ट आंसर देता हूं। सबसे पहले मैंने पैसा बनाया एक मिशन ड्रिवन इंसान बनके। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी किया है मिशन के तरीके से किया है, नौकरी के तरीके से नहीं किया या काम के तरीके से नहीं किया। दिन रात अपने आप को झोंक दिया एक चीज, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब मैं कंसल्टिंग करता था तब भी ऐसे था, जब मैं नौकरी करता था तब भी ऐसे था, आज मैं एंटरप्रेन्योर हूं तब भी ऐसा ही। तो ध्यान रखना, जिंदगी में एक बहुत ही क्लियर मिशन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मिशन नहीं, कमीशन के पीछे भागते हो। मैं आज 10 रुपए कमा लूं, आज 1000 रुपए कमा लूं, आज 5000 रुपए कमा लूं, आज 10,000 रुपए कमा लूं। अगर ऐसी जिंदगी बनी रही तो बहुत दूर की बात है, 1 करोड़ तो भूल जाना। नंबर 2, क्लैरिटी ऑफ टैलेंट। टैलेंट 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 टैलेंट, दोबारा बोल रहा हूं, टैलेंट, क्लैरिटी ऑफ टैलेंट। लोग स्किल की क्लैरिटी लेते हैं, स्किल की नहीं, टैलेंट की क्लैरिटी होनी चाहिए। हर इंसान में बाय डिफॉल्ट पैदा होते ही टैलेंट्स होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपकी परवरिश, आपका परिवार, आपके आजू बाजू के लोग आपका टैलेंट पहचान नहीं पाते और आप अपना टैलेंट पहचान नहीं पाते। और जो लोग अपना टैलेंट पहचान नहीं पाते वो कभी पैसा नहीं बना सकते। 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ केवल टैलेंट के बेसिस पे बनता है। मैं सीधी बात बोल रहा हूं आपको। मुकेश अंबानी जी को अपना टैलेंट पता है, गौतम अडानी जी को अपना टैलेंट पता है, इलन मस्क को अपना टैलेंट पता है, मार्क ज़करबर्ग को अपना टैलेंट पता है, पारितोष शर्मा को अपना टैलेंट पता है। तभी ये लोग इतनी हिम्मत रखते हैं कि यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर लेते हैं। मार्क ज़करबर्ग पागल नहीं था कि उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट कर लिया। उसको अपने टैलेंट के बारे में पता था, ही न्यू ही विल मेक इट। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को तो अपना टैलेंट ही नहीं पता। मैं आपको आज क्लियरली बता रहा हूं, लाइफ में पैसा बनता है टैलेंट से, स्किल से पैसा नहीं बनता। स्किल तो सिर्फ एक तरीका होता है काम करने का। टैलेंट, जब टैलेंट का पता चलता है ना लाइफ में, तो जिस काम का इंसान 1 रुपए लेता है उसी काम का दुनिया आपको 1000 रुपए भी देती है। ये मेरे साथ हुआ है। जब मुझे अपने टैलेंट का पता लगा और मैंने टैलेंट को यूज करना शुरू किया, तो जिस काम का मैं पहले 20,000 रुपए लेता था उस काम का मुझे 2 लाख रुपए मिला। सेम उसी काम का, एग्जैक्टली सेम, कॉपी पेस्ट। फिर बारी आती है कम्युनिटी या क्लब। ध्यान रखना, कोई भी मिडिल क्लास इंसान केवल अपने दम पे ये कह के कि भाई मैं अकेला मिडिल क्लास से बाहर आ जाऊंगा करके दिखा दे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक वो किसी क्लब या किसी कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनेगा। और एक ऐसा क्लब या ऐसी कम्युनिटी जिसका फोकस ही क्लियर हो कि उसको मिडिल क्लास से बाहर निकालना है, इसलिए मैंने बनाया है 1 रुपए क्लब। फिर बारी आती है स्पीड। जो भी करना है तेजी से करना है, बहुत तेज स्पीड से करना है, बहुत तेज स्पीड से। लेकिन आप लोग फंडामेंटली एक बीमारी से ग्रस्त हैं। मैं भी था कुछ साल पहले। उस बीमारी को कहते हैं ओवर थिंकिंग। आप सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, तभी तो आज 1 रुपए क्लब में सिर्फ 1700 मेंबर्स हैं, 17 लाख नहीं है। अब आपको लग रहा होगा पारितोष सर पागल हो गए, 1700 से 17 लाख पे पहुंच गए। हाँ, मैं पागल हो गया, क्योंकि पागल इंसान ही इतिहास रचता है। एक आम इंसान के बस की नहीं है ये सोचना 1700 से 17 लाख। अगर आपके बस की होती तो आज आप मेरी जगह बैठे होते यहाँ पे। समझे इस बात को? आज आपके बैंक में भी उतना ही दम होता है जितना मेरे या किसी और के बैंक में। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों में स्पीड नहीं है।
हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, सोचते रहो दोस्तों, कुछ होगा नहीं। और लास्ट, रिमूव टाइम वेस्टर्स। मैंने अपनी जिंदगी में से हर उस इंसान को और हर उस चीज को निकाल दिया जिससे मेरा टाइम वेस्ट होता था। मैं अब सोशल मीडिया पे एक भी वीडियो नहीं देखता। मुझे कम से कम 10 दिन हो चुके हैं मैंने एक भी वीडियो नहीं देखी सोशल मीडिया पे। मैंने यूट्यूब नहीं खोला, मैंने फेसबुक नहीं खोला, सिर्फ जाता हूँ अपनी वीडियो पोस्ट करता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। इंस्टाग्राम तो मैंने अपने फोन से डिलीट ही कर दिया है, एक्चुअली डिलीट कर दिया। तो क्या सीखा आपने? सबसे पहले शॉर्ट आंसर, ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके कारण 1 करोड़ रुपए बनेगा। सबसे पहले मिशन की क्लैरिटी, नंबर 2 टैलेंट की क्लैरिटी, नंबर 3 कोई एक ऐसा क्लब या ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो जो आपको आगे बढ़ाए, नंबर 4 स्पीड, तेजी से डिसीजन लो, नंबर 5 अपने आसपास सारे टाइम वेस्टर्स हटा दो। चाहे आपके एकदम सबसे नियरेस्ट फ्रेंड्स हो, आपके दोस्त हो, आपके यार हो, आपका परिवार हो, इट डज नॉट मैटर। जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको अपनी लाइफ से निकाल दो। अब मैं आपको बता रहा हूं वो पहला स्टेप जहां से मेरी लाइफ में पैसा बनना शुरू हुआ था। मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था। जैसे आप ऐसे बहुत सारे लोग कॉलेज में होंगे। मैं तो बैचलर्स कर रहा था, मैंने बीसीए किया है जिसका आज कोई यूज नहीं है। तो मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था जब मैंने 3rd ईयर में एक कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया था। उस समय वो कॉल सेंटर में मुझे 6,000 रुपए की सैलरी मिला करती थी हर महीने। मेरा काम वहां पे क्या था? मुझे यूके में कॉल किया करनी होती थी और फोन के कनेक्शन बेचने होते थे। मैं ये किया करता था और वहां पे मेरा जो बॉस था वो हैरान हो गया था, क्योंकि मैं पहला एक ऐसा इंसान था वहां पे जिसने ये कहा था कि मैं अंग्रेजों वाली अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, मैं तो अपनी इंडियन अंग्रेजी बोलूंगा, उनसे ऑनेस्टी से बात करूंगा। मैं उनको बताऊंगा कि मैं इंडिया से हूं, मैं उनको बताऊंगा मेरा नाम पारितोष शर्मा है, ऑनेस्टी से बात करूंगा और जिसको चाहिए होगा उसको दूंगा, गलत किसी को नहीं बेचूंगा। और मैंने बहुत इंसेंटिव बनाए। खैर 6,000 रुपए की पहली मेरी सैलरी थी कॉलेज के 3rd ईयर में। उस टाइम मेरा एक दिन 24 घंटे का नहीं 28 घंटे का होता था, क्योंकि सुबह 8 बजे कॉलेज, दोपहर को 3 बजे कॉलेज से बाहर, शाम को 4 बजे मेरी कॉल सेंटर की शिफ्ट शुरू होती थी जो अगली सुबह 4 बजे तक चलती थी। पूरी रात जागा करता था और उसके बाद घर पहुंचते पहुंचते वही 1:30 बज जाते थे। फिर वही 4-5 घंटे की नींद और उसके बाद फिर से कॉलेज वापस। तो यहां से मैंने शुरुआत की। अब आता है स्टेप नंबर 2। जब मेरा कॉलेज पूरा हुआ तब बारी आई नौकरी लगने की। अब हमारे कॉलेज में एक कंपनी आई जिसने हमें ऑफर दिया। उस कंपनी ने बोला कि हम तुम्हें करीब 6,500 रुपए की सैलरी देंगे, लेकिन तब देंगे जब तुम हमारे साथ एक बॉन्ड साइन करोगे 3 साल का। तुम 3 साल से पहले कंपनी छोड़ के नहीं जाओगे, अगर छोड़ के गए तो तुम्हें 2 लाख रुपए का हर्जाना, जो जुर्माना जो है वो तुम्हें पे करना होगा। और 2 लाख रुपए तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम। मतलब 2 लाख रुपए तो ऐसा था कि पूरी जिंदगी गिरवी रख दूंगा उस टाइम। तो मैंने क्या किया, मैंने उस कंपनी में का इंटरव्यू छोड़ दिया। मैंने खुद, अब ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत, मैं खुद, और उस टाइम मेरे पास कोई इंटरनेट नहीं था, कोई स्मार्टफोन नहीं था, मैं खुद साइबर कैफे जाता था। साइबर कैफे में तब yahoo.com हुआ करता था। yahoo.com पे जाके मैं जॉब सर्च करता था। एक दिन मुझे बैंगलोर की एक कंपनी के बारे में पता लगा, मैंने उसमें अप्लाई किया और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, क्योंकि तब ऑनलाइन इतना होता नहीं था। मैं अपने घर का पहला लड़का जो फ्लाइट पकड़ के, पहले तो खैर मैं ट्रेन से गया था, ट्रेन से मैं बैंगलोर गया, कैसे ना कैसे करके उस कंपनी तक पहुंचा, मेरा सिलेक्शन हो गया। घर में बहुत खुशी हुई सब लोगों को, अरे वहां ये आईटी कंपनी में चला गया, अब तो एकदम यूएस जाएगा, अब तो लड़का एकदम सेट है। मैं भी बड़ा खुश था, बढ़िया एनवायरनमेंट, बैंगलोर में बहुत बढ़िया नौकरी। आज भी मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे, लिंक्डइन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है, उसमें मेरे मैनेजर ने लिखा हुआ है वहां पे साफ-साफ कि पारितोष जितनी स्पीड किसी की नहीं थी। तो ध्यान रखना, मैं वहां पे इतनी तेजी से काम करता था, इतनी तेजी से कि मैं और एक्स्ट्रा काम मांगता था लोगों से, मुझे काम दे दो यार, मेरा काम खत्म हो गया, क्या करूं। वहां पे मैं 8,500 रुपए बनाता था हर महीने के। 8,500 रुपए में से मुझे जिस पीजी में रहता वो पीजी का खर्चा था मेरा करीब, कोई किसी के साथ एक और लड़के के साथ रहता वो 4,000 रुपए का खर्चा आता था मेरा।
तो मुश्किल से बचते हैं 4,000 रुपए। खाने पीने में निकल जाते हैं, ट्रैवल में निकल जाते हैं, मतलब मैं घर कुछ नहीं दे पाता था। और मुझे इस बात की बड़ी टेंशन होती थी कि मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ के साथ। एक दिन मैंने डिसीजन लिया और एकदम डिसीजन लिया कि मुझे नहीं करनी है नौकरी। मैंने नौकरी छोड़ दी। स्टेप नंबर 3, मैं दिल्ली वापस आया। जब दिल्ली वापस आया तो मैंने अपने आप से एक सवाल किया, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने क्या किया? अपने आप से सवाल किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैंने क्या किया? अपने आप से सवाल किया। मैंने अपने आप से सवाल किया कि लाइफ में मुझे अपना टैलेंट तो पता था, मुझे पता था मेरे अंदर सबसे बड़ा टैलेंट क्या है। बताऊंगा अभी, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा क्या है। मैंने अपने आप से सवाल ये किया कि जो टैलेंट मेरे पास है, उस टैलेंट के ऊपर एक कौन सी ऐसी स्किल बनाऊं जिससे मैं पैसा बना सकता हूं, जिससे कैश आए मेरे पास, इनकम बढ़े मेरी। कौन सी ऐसी स्किल है वो? क्या है वो? तो मुझे किसी ने बोला पारितोष सबसे क्रिटिकल स्किल होती है सेल्स की स्किल। इस सेल्स की स्किल बड़ी क्रिटिकल होती है भाई, सेल्स सीख। वेरी गुड। तो मैंने अपने आप से सवाल किया कि टैलेंट मेरे पास ये है, सेल्स की स्किल सीख जाऊंगा तो भैया पैसा कमाऊंगा। तो मैंने इंश्योरेंस बेचनी शुरू कर दी घर घर जाके। मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन गया। फैंसी शब्द था, रिलेशनशिप मैनेजर। HDFC लाइफ इंश्योरेंस में भी काम किया मैंने, कोटक लाइफ इंश्योरेंस में भी काम किया मैंने। घर घर जाके मैं इंश्योरेंस बेचा करता था। तब मेरे पास कोई बाइक स्कूटर कुछ नहीं था। दिल्ली की तपती हुई गर्मी में, कड़ाके की ठंड में, बारिशों में मैं बसों में घुमा करता था या पैदल जाया करता था। और उस टाइम सैलरी जो मुझे मिलती थी वो थी 15,000 रुपए पर मंथ। और उसमें से भी वो 2,000 रुपए काट लेते थे EMI लैपटॉप का, जो लैपटॉप कंपनी ने हमें दिया हुआ था। वहां से शुरुआत की मैंने। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जितनी ऑनेस्टी पहले थी उतनी ऑनेस्टी अब भी थी। कॉल सेंटर के टाइम में जितना ऑनेस्ट था यहाँ पे भी था। मैंने कभी भी किसी को गलत इंश्योरेंस नहीं बेची, किसी का गलत नहीं किया ना, इसलिए आज जिंदगी में इतना आगे हूं। मैंने ऑनेस्टी के साथ लोगों को प्रोडक्ट समझाया और अभी धीरे धीरे आपको मेरा टैलेंट समझ आ जाएगा। ऑनेस्टी के साथ लोगों को अपना प्रोडक्ट समझाया, लोग मेरे कस्टमर्स बने और मैं अपनी ब्रांच का सबसे टॉप इंश्योरेंस सेल्समैन बना। टॉप, एब्सोल्युटली द बेस्ट। मतलब मेरी ब्रांच में मेरा ब्रांच मैनेजर मुझे बोलता था पारितोष को भेजो, अगर इंश्योरेंस में 1 करोड़ रुपए का भी चेक उठाना है ना पारितोष को भेजो, ही इज द गाय। और तब मैं बड़ा यंग लड़का था, इतनी मैच्योरिटी थी नहीं मुझ में। स्टेप नंबर 4, जब मैंने सेल्स की स्किल बिल्ड करनी शुरू करी और मैंने कुछ पैसा बनाया, उस टाइम मैं करीब 15,000 रुपए महीने का बनाता था, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद आप ध्यान से मेरी बात सुनना, उस टाइम पर इंटरनेट थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया था। मतलब इंटरनेट इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा आज है। थोड़ा इंटरनेट बनना शुरू हो गया था। तो मैंने कहा वेरी गुड। मैं क्या करता था, जब मुझे टाइम मिलता था सैटरडे या संडे को अपनी नौकरी से, या जब भी टाइम मिलता था, मेरे घर के पास एक साइबर कैफे था। 10 रुपए घंटे के हिसाब से वो हमें इंटरनेट एक्सेस करने को देता था। और उस टाइम वाईफाई कुछ नहीं था। उस टाइम तो वो लैंड वो तार वाले कनेक्शन हुआ करते थे, डायल अप कनेक्शन। मैं वहां जाता था और एक दिन मैंने याहू पे सर्च करते करते देखा ब्लॉगिंग नाम की एक चीज होती है। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद देखा ये ब्लॉगिंग होती क्या है। दुनिया में लोग ब्लॉगिंग कैसे कर रहे हैं, क्या इससे पैसा भी बन सकता है। मैंने सोचा और मैं भारत का सबसे अर्लीस्ट लाइव ब्लॉगर बना। अब आपको बताता हूं इससे मेरी इनकम कैसे बढ़ी। सिर्फ ऐसा ब्लॉगर टैग लगाने से इनकम नहीं बढ़ गई। फिर मैंने बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं ना भारत देश में, उस टाइम जो बड़े बड़े इवेंट्स हुआ, बहुत बड़े बड़े, मतलब ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स जहां पे उस टाइम की टिकट होती थी 30-30 हजार रुपए की। 30,000 रुपए की इवेंट की टिकट। मैंने उन इवेंट्स के मैनेजर्स को, जो ओनर्स है उन इवेंट्स के, उनको ईमेल लिखनी शुरू करी और बोला कि मेरा नाम पारितोष शर्मा है, मैं एक ब्लॉगर हूं, मैं इस तरीके से ब्लॉगिंग करता हूं, मैं आपके इवेंट के लिए फ्री ब्लॉगिंग करूंगा, आप मुझे फ्री में आ जाते दो। मतलब ना मैंने आपसे कुछ लिया, ना मैंने आपको कुछ दिया। बहुत काम की बात बता रहा हूं, कान खोल के सुन लो इस समय। यहां से मेरी लाइफ बदल गई हमेशा हमेशा के लिए।
जैसे ही मैं ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में जाना शुरू हुआ, वहां पे लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। वहां पे लोगों ने कहा कमाल का बंदा यार, क्या ब्लॉगिंग करता है ये, कमाल की चीजें यार ये बंदा, इतने बढ़िया ब्लॉग्स लिख रहा है, इतना मजा आ रहा है इसकी चीजों को पढ़ के। और वहां से लोगों ने मुझे सोशल मीडिया के कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू किए। लेकिन वापस चलते हैं जरा, एक स्टेप दोबारा वापस लेते हैं। मैंने क्या किया? मैंने पैसा नहीं मांगा किसी से, मैंने सिर्फ अपॉर्चुनिटी मांगी। पैसा नहीं मांगा, क्या मांगी? अपॉर्चुनिटी मांगी कि मुझे बस फ्री में आने दो। मेरे पास ऐसा पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारे इवेंट की टिकट खरीद पाऊं, मुझे प्लीज फ्री में आने दो, मैं तुम्हारे लिए ब्लॉगिंग करूंगा। अब आप लोगों को बुद्धि दे रहा हूं। आज पारितोष शर्मा के पास क्या है? ₹1 क्लब। आज पारितोष शर्मा आपके साथ मिलकर इस देश की नहीं, इस दुनिया के मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ा क्लब बना रहा है। अगर आप लोगों में इतनी सी भी बुद्धि हो आज, तो आप पता क्या करोगे? आप मुझे ईमेल लिखोगे इस सेशन के बाद और आप बोलोगे पारितोष सर, मेरे पास ये स्पेसिफिक टैलेंट है, मैं इस क्लब को बढ़ाऊंगा, आप मुझे इस क्लब में इंटर्नशिप दो और ये वादा करो कि अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया, आप एक्चुअली मुझे सर्टिफिकेट दोगे। एंड यू हैव नो आइडिया उसकी कितनी वैल्यू होगी। जब मैं इन बड़े बड़े इवेंट्स में जाना शुरू हुआ, ऐसे ऐसे दरवाजे खुले मेरे लिए, ऐसे ऐसे दरवाजे खुले जिनकी कोई लिमिट नहीं थी। और मैं बता रहा हूं, अगर वो दरवाजे ना खुले होते ना, तो आज मैं भी कहीं धक्के खा रहा होता, छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता कहीं दिल्ली में बैठ के। मैं मजाक नहीं कर रहा। वहां से मेरा दिमाग खुला, मुझे समझ आया कि पारितोष यार पैसा ऐसे नहीं बनता, अरे धक्के खा के तो मजबूरी होती है। मेरे भाई पैसा बनता है जब तू अलग अलग क्लब्स में जाएगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम आ गई मेरी लाइफ में। प्रॉब्लम ये आई कि मैं उस टाइम बड़ा यंग सा लड़का था, पैसा मेरे पास था नहीं, तो कोई मेरे को अपने क्लब में क्यों आने देगा? कोई मेरे को अपनी फैंसी पार्टी में क्यों बुलाएगा? कोई मेरे को अपने फैंसी इवेंट में क्यों बुलाएगा? तब मेरा एक टैलेंट काम आया। टैलेंट कौन सा? बात करने का, कम्युनिकेट करने का टैलेंट काम आया। और तब मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी। बड़े बड़े इवेंट्स वालों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया और मैं उनके लिए फ्री में ब्लॉगिंग किया करता था। मेरी जब भी मुझे ट्रैवल करना होता था, मेरी ट्रेन की टिकट, मेरी एयरलाइन की टिकट सब इवेंट वाले दिया करते थे। एक भी रुपया खर्च नहीं होता था मेरा, होटल का स्टे सब कुछ वो देते थे, मेरा एक भी रुपया खर्च नहीं होता था। Everything was by the event। और वहां पे जाके जब मैं अपने कार्ड एक्सचेंज करता था, तो बड़े बड़े लोग, कोई सीईओ कंपनी का, कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई ये कोई वो, सब बड़े बड़े टॉप लोग। वहां से मेरा नेटवर्क खुलना शुरू हो गया और नेटवर्क के साथ साथ मेरा डर भागना भी शुरू हुआ। मैंने लोगों से बात करनी शुरू करी, मैं लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। आप समझ आई बात कि ₹1 क्लब की क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में और आपके बच्चों की लाइफ में। अगर आज आप ₹1 क्लब में अपनी जान लगा दो ना, तो आप लोगों के लिए इतने दरवाजे खुल जाएंगे इस ₹1 क्लब के कारण, जो आप जहां पे भी बैठे हो ना, वहां बैठ के नहीं खुल सकते। ये मैं लिखित में दे सकता हूं आपको, क्योंकि अगर क्यों, अरे भाई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा। अगर वो दरवाजे खुलने होते ना, आज तक खुल चुके होते, आप मेरे सेशन में ना होते। दैट्स द पॉइंट। मैं सीधी बात कहता हूं, सीधी बात समझता हूं। तो स्टेप नंबर 4 क्या? 15,000 रुपए की सैलरी से मैं अब एक ऐसा इंसान बन गया जिसके पास सैलरी तो पक्की नहीं थी, लेकिन उसके पास नेटवर्क बनता जा रहा था, उसके पास क्लब का एक्सेस आता जा रहा था, उसके पास बड़े बड़े लोगों का एक्सेस आ रहा था। स्टेप नंबर 5, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे जैसे ऐसे लोगों का एक्सेस मेरे पास आना शुरू हुआ, उन लोगों के साथ मैंने उठना बैठना शुरू किया, उनकी मीटिंग्स में जाना शुरू किया, तब मुझे समझ आया इंटरनेट की ताकत क्या है। उन्होंने मुझे सिखाया पारितोष इंटरनेट की ताकत क्या है। मतलब शायद आप में से जो आप लोगों ने शायद 10 साल बाद सीखा होगा, वो मैं 10 साल पहले सीख चुका था। इसको कहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ना। उस टाइम तो मुझे अकल नहीं थी कि इससे मेरी जिंदगी में होगा क्या, लेकिन इसको कहते हैं किस्मत, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम।
मैं सही जगह पे सही दरवाजों को खोल पा रहा था सही समय पे। मैं आप लोगों की तरह और आपके बच्चों की तरह डिग्रियों के पीछे धक्के नहीं खा रहा था कि मैं एमबीए कर लूं, बीबीए कर लूं, बीबीए कर लूं, बीसीए कर लूं, टाइम पास कर लूं, नॉनसेंस कर लूं। मैं सही लोगों के साथ बैठकर इंटरनेट के बारे में जान रहा था। पहली बार मुझे समझ आया डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या है। पहली बार मुझे समझ आया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बिल्ड होती है इंटरनेट पे। और वो तो बहुत अर्ली दिन बता रहा हूं आपको, ये तब का समय है जब फेसबुक भी नहीं आया था, जब ऑर्कुट और माई स्पेस हुआ करता था। ये तब की बात बता रहा हूं। और उस टाइम इंटरनेट पे क्योंकि मैं वो कहते हैं अर्ली राइजर था, क्योंकि मैं एक अर्ली राइजर था, 15,000 रुपए से सीधा 50,000 रुपए पर मंथ मैं अपनी इनकम को ले गया। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनना दोस्तों, बीच में वो समय आया, ये स्टेप नंबर 4, जब मेरे को फ्री में इवेंट्स में जाना पड़ा, जब डर बहुत लग रहा था कि भाई पहले कम से कम 15,000 रुपए की बंदी बनाई इनकम तो आ रही थी, उसके बाद तो वो भी खत्म हो गई। 3 महीने 4 महीने कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं इवेंट्स में गया, बड़े बड़े दरवाजे खुले और मैंने सीखना शुरू किया, बहुत डीपली सीखना शुरू किया। मैंने इन्वेस्ट किया। कैसे इन्वेस्ट किया? 10-10 रुपए देकर साइबर कैफे में बैठता था, इंटरनेट सीखता था, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। गूगल किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में। वो करते 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 मेरी इनकम हुई 50,000 रुपए महीने की। और कैसे हुई? मैं लोगों के लिए ब्लॉगिंग किया करता था, मैं लोगों के लिए कंटेंट बनाया करता था, वहां से मेरी इनकम हुई 50,000, जो अब एकदम अब वो स्किल एकदम यूजलेस हो चुकी है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए। अब अगर आपको लगता है कि आप भी कंटेंट बनाओगे और आपको 50,000 रुपए कोई देगा, कुछ नहीं देगा, जीरो देगा। तो हर चीज का एक समय होता है। आपको समय से पहले सिग्नल पकड़ना होता है, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो और अपना पहला 1 करोड़ रुपए बनाते हो। स्टेप नंबर 6, क्योंकि मैं इंटरनेट की दुनिया में और तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था और डीपली समझता जा रहा था इंटरनेट को, मार्केटिंग को, ग्रोथ को, डिस्ट्रीब्यूशन को, तो मेरे लिए बड़े बड़े दरवाजे खुले। जबोंग, हाइक और पेयू इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में मुझे काम करने का मौका मिला। और फिर मेरी सैलरी हो गई 50,000 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ। और उस टाइम बड़ा अच्छा लगता था। उस टाइम लगता था वाह यार, पारी तो 1.5 लाख रुपए महीने का बना रहा है, वेरी गुड यार, ये तो अच्छी बात है। 1.5 लाख रुपए महीने का तो अच्छा होता है यार। ये मैं आपको आज से शायद 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ। क्या 1.5 लाख रुपए तो महीने का अच्छा होता है? लेकिन फिर भी मेरे दिल में ना कुछ तो गैप था। मुझे लग रहा था यार मैं खुश नहीं हूं। 1.5 लाख रुपए महीने का बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन खुश नहीं हूं। मुझे और करना है और आगे बढ़ना है। और क्या होता है कि जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे ख्वाब लेके बैठते हो ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में आपके बहुत सारे दुश्मन भी बन जाते हैं। तो मेरे कुछ ऐसे दुश्मन भी बन गए जो चाहते थे कि पारितोष आगे ना बढ़े। ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ये यंग लड़का आगे कैसे बढ़ रहा है? तो जब भी मेरे साथ ऐसा होता था, मैं बहुत साफ साफ एक ही काम करता था। मैं उस कंपनी के मालिक के पास जाता था, जो भी सीईओ या को-फाउंडर था, और उसको कहता था भाई देख ऐसा है कि मैं ये पॉलिटिक्स का पार्ट तो बनूंगा नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी का पार्ट तो बनूंगा नहीं। या तो मुझे मेरा काम दे दे जो मैं शांति से खुद बैठ के कर पाऊं, या फिर मेरे को जाने दे। आई डोंट वांट टू बी हियर। याद है मैंने पहले 5 चीजें क्या बोली थी? एक चीज बोली थी स्पीड, स्पीड, स्पीड। तो शुरुआत से मेरी एक हैबिट रही है, मैं स्पीड से डिसीजन लेता हूं। मैं टाइम नहीं लगाऊंगा डिसीजन लेने में। अगर अभी सोच लिया करना है तो मतलब करना है। मैं आई विल डू इट राइट नाउ। आप लोग 5 साल में करोगे, मैं अभी करूंगा, या आप 5 दिन में करोगे, 10 दिन में करोगे, मैं अभी करूंगा। आई विल डू इट राइट नाउ। आई विल नॉट वेट फॉर यू। मैं आप लोगों का वेट नहीं करूंगा। और यही वो कारण है कि पारितोष भी आप ही की तरह है। एक आम मिडिल क्लास लड़का था, आज नहीं है, क्योंकि पारितोष ने अपनी जिंदगी को अपने हाथ में पकड़ लिया, जो आप नहीं पकड़ पाए। तो मैं पहुंच गया 1.5 लाख रुपए महीने में। अब आते हैं स्टेप नंबर 7 पे। इसको ध्यान से समझना।
जब मैं 1.5 लाख रुपए महीने पे आया तब धीरे धीरे मेरे दिल में थोड़ी रियलाइजेशन आनी शुरू की हुई। ऑफ कोर्स जब आप थोड़ा पैसा बनाना शुरू करते हो तो आपको थोड़ा समय आता है, आप अपने आप को और अच्छे सवाल पूछना शुरू करते हो। मुझे एक बात तो समझ आ रही थी कि जिंदगी में मेरी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत तेज है, मैं बहुत तेजी से काम कर पाता हूँ, बाकी लोग नहीं कर पाते। मतलब मेरे आसपास 50 लोग हैं, वो सोचते रहेंगे मैं काम करके आगे बढ़ चुका हूँ। अगर फेल हो गया तो अपना फेलियर भी मान लूंगा भाई। अगर मुझे लगा कि यार मैं फेल हो रहा हूँ, अगर मुझे लगा कि अरे यार ये तो यार मुझे करना ऐसे था लेकिन हुआ ऐसा, मैं मान लूंगा। आई विल अग्री टू इट, मना नहीं करूंगा, लेकिन फेलियर से डरूंगा नहीं। I will fundamentally not stop at that failure। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत 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 ताकतवर स्किल होती है। क्या फेलियर से डरूंगा नहीं भाई, जो होगा देख जाएगी। क्या होगा ज्यादा वर्स्ट केस पॉसिबल, क्या होगा? नौकरी चली जाएगी, बिग डील और मिल जाएगी, क्या थोड़ा पैसा खो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। तो मेरी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बहुत तेज थी, लेकिन मुझे लग रहा था बार बार मेरे दिल में यार जितनी मैं इनकम बना सकता हूँ उतनी इनकम बना नहीं रहा मैं। मतलब मेरे को 1.5 लाख रुपए नहीं, मेरे को तो इस वक्त 10 लाख रुपए बनाने चाहिए। ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 8 साल पहले की बात। मतलब मुझे लगता है यार 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं बना रहा है साल का। तो बार बार दिल में बस यही रहता था, मैं पैसा जितनी हिम्मत है उतना पैसा नहीं बना रहा, जितनी अपॉर्चुनिटी है उतना पैसा नहीं बना रहा, जितना टैलेंट है उतना पैसा नहीं बना रहा, जितनी स्पीड है उतना पैसा नहीं बना रहा। अब आपको पांचों की पांचों चीजें जो मैंने अभी आपको बताई थी शुरुआत में, वो सब अब मैच होती हुई दिखेंगी। अब बात समझ आई? मैंने जब वो पांचों चीजें इकट्ठी करी, उसके बाद फिर एक बहुत मैसिव, देखो जब भी लाइफ में बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली होती है ना, उससे पहले बहुत बड़ा एक गड्ढे में आप गिरते हो, डाउट आता है। मेरे अंदर डाउट आया, डाउट ऐसा आया कि पारितोष तेरे अंदर हिम्मत बहुत है, ताकत बहुत है, बट यार अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मुझे मौका नहीं मिल रहा, मुझे अच्छे लोग नहीं मिल रहे, जबकि सब कुछ था मेरे आसपास। फिर भी यार कोई मुझे बड़ा मौका नहीं दे रहा, मुझे 5 लाख रुपए महीने कमाना है, मुझे 10 लाख रुपए महीना कमाना है, मैं कैसे और आगे बढ़ूं, मैं कैसे और आगे। दिन रात 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 बस यही सोचता गया, और वो डाउट आता गया आता गया आता गया। क्योंकि फिर मुझे लगना शुरू हुआ कि कहीं मेरे अंदर ही कमी है शायद, मैं ही डाउटफुल हूं। मतलब पारितोष ही अच्छा, पारितोष इतना ताकतवर नहीं है। लेकिन अपने डाउट से जब भी आगे निकलना हो ना, तो पता है कैसे होता है? जिस चीज पे डाउट है वही काम करो, तब आगे निकलते हो। और मैंने वही किया। मैंने अपनी पहली स्टार्टअप शुरू करी जो इंटेल और बर्कली ने सिलिकॉन वैली में एक्सेलरेट करी आज से 12 साल पहले। और आप लोगों को ये पता है, मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया, फेल हो गया मैं सिलिकॉन वैली गया और वहां पे फंडिंग नहीं रेज कर पाया, लेकिन मजा आ गया यार, फेल होके भी मजा आ गया। क्या तो दुनिया है वो, फेल होके भी मेरे को मजा आ गया। इतना कुछ मैंने सीखा, इतना कुछ मैंने सीखा, और वहां से फिर मेरा डर खुल गया। मैंने कहा पारितोष यार अब तो झेल जाएंगे भाई लाइफ को, अब फाइट नहीं है। क्योंकि उस टाइम मुझे समझ आया, पारितोष सोच यार, तो दिल्ली में एक आम मामूली से फैमिली में एक जन्मा लड़का, कहाँ तो सिलिकॉन वैली पहुंच गया यार। कितनी ब्लॉगिंग कर ली तूने, कितने बड़े बड़े काम कर दिए। मतलब 6,000 रुपए की सैलरी से 50,000 रुपए तक खुद पहुंच गया, 50,000 से 1.5 लाख तक खुद पहुंच गया। आज यार तू अपनी स्टार्टअप कर रहा है, सिलिकॉन वैली पहुंच गया। दोस्त इतना कुछ तो कर रहा है तू, तो डाउट क्यों कर रहा है अपने ऊपर? है डाउट फिर भी रहा मेरे अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे था कि मुझे 10 लाख रुपए महीना बनाना है, अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैं फेल होके वापस आया, और जब कोई इंसान फेल होके वापस आता है ना, उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, होपफुली आ जाती है। बहुत सारे लोगों में नहीं भी आती, बहुत सारे लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई। मैंने उस टाइम अपने आप से एक वादा कर लिया कि अब नौकरी तो करूंगा नहीं, कंसल्टिंग कर लूंगा, नौकरी नहीं करूंगा, फुल टाइम नौकरी नहीं करूंगा कहीं पे भी। तो मैंने क्या किया, मैंने कंसल्टिंग करनी शुरू की, और बहुत सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे मतलब बहुत सारे नहीं, लेकिन कुछ जितना मेरे पास टाइम था मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठा लिए। और कैसे उठाए, किस लॉजिक से उठाए? एक ही लॉजिक से उठाए कि मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए महीना बनाना है, बस मेरा रन रेट इतना चलता रहना चाहिए। क्या मेरा घर चलता है 1.5 से 2 लाख रुपए महीने में। तो मैंने उस हिसाब से कंसल्टिंग और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठाने शुरू किए। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कैसे मिले पारितोष कंसल्टिंग और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स? अरे भाई,
जो 5 चीजें पहले बताई, जो मैंने आपको बोला ना एक क्लब ज्वाइन कर लो, मैंने क्या किया था, मैंने भी ऐसे क्लब ज्वाइन कर लिए थे। कैसे? ब्लॉगिंग के कारण। कोई एक ऐसा क्लब ज्वाइन कर लो जो इंसान आपसे आगे है, वही आपको आगे लेके जाएगा, खुद आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, जितनी हिम्मत करनी है कर लो, जितने मोटिवेशन लेने ले लो, जो यूट्यूब पर फ्री का फालतू आपको गुड़ गोबर जो दोनों मिल रहे हैं, जो लेना ले लो, कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने से बहुत ज्यादा अमीर लोगों के साथ, और अमीर मतलब देखो, अमीर ना आजकल बहुत सारे दिखावे वाले बहुत अमीर लोग हैं आजकल दुनिया में, जो दिखावा करते हैं, ये मेरी बड़ी नकली गाड़ी, ये मेरी बड़ी नकली घड़ी, और ये वो लोग नहीं, जेन्युइन अच्छे लोग, जेन्युइन अच्छे लोगों के साथ जुड़ना। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं जहां पे मुझे लोगों ने मुंह पे पैसा ऑफर किया एकदम। इस साल 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को मुझे किसी ने 1 करोड़ रुपए ऑफर किया था, शून्य एआई कंपनी उनके नाम करने का। 1 करोड़ रुपए उसी टाइम कहते अभी रख ले 1 करोड़ रुपए, और 1 सेकंड के लालच आया भी था मेरे दिमाग में कि वाह यार, क्या साल शुरू हुआ है मेरा, 1 जनवरी 2025 को मुझे 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया नहीं करूंगा, और बना लिया, उससे ज्यादा बना लिया, साल से पहले बना लिया। द फैक्ट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जब आपको एक बार मैच्योरिटी आ जाए ना अपने बारे में, उसके बाद आपको एक ही काम करना है, आपको अपना टैलेंट इस्तेमाल करके जो आपसे ज्यादा अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग बोला है, अमीर लोग नहीं बोला, सिर्फ अच्छे लोग, जो आपसे ज्यादा अच्छे लोग हैं, उनके साथ उनके क्लब में आना है, उनके क्लब में आना है। तभी आपके लिए दरवाजे खुलेंगे, वरना धक्के खाते रह जाओगे, अपना पैसा बर्न करते रह जाओगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। आज अगर आप मुझसे सच्चाई से पूछो तो मेरी लाइफ में पैसा आया ही इस कारण से क्योंकि मैं सही क्लब्स में जा पाया, मैं सही कम्युनिटीज में जा पाया, बस इतनी सी बात है। तो स्टेप नंबर 8 पे मैं 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच गया था। अब एकदम एंड में बताऊंगा मेरा टैलेंट क्या है, लेकिन मेरे टैलेंट के ऊपर मुझे एक बात समझ आ गई थी कि पारितोष, अब यार ये 2 लाख रुपए से अगर तुझे 10 लाख पे पहुंचना है ना मेरे भाई, तो पारितोष भाई स्किल्स बिल्ड करनी होंगी यार, कुछ ऐसी स्किल्स बिल्ड करनी होंगी। और ये स्किल्स मैंने तुक्के में नहीं बिल्ड करी, तब तो यूट्यूब इतना बड़ा था नहीं। जो मेरे आसपास इन क्लब्स में जो मुझसे अमीर लोग थे ना, जो जेन्युइन के अच्छे लोग थे, अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे थे, सीईओ थे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, मैं उनको देखा करता था, इनके अंदर स्किल्स कौन सी है। तो सबसे पहली स्किल, सीधी बात बता रहा हूं आपको, एक्सट्रीम लर्नर। सीखने के लिए पागलपन होना चाहिए आपके अंदर, नई नई चीजें सीखने के लिए पागलपन, जुनूनी वाला पागलपन होना चाहिए। आपको बताता हूं इससे कितना पैसा बनता है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मेरी लाइफ के अंदर कम से कम 60% इनकम, जितना भी मैंने आज तक पैसा बनाया है, उसका 60% मैंने सिर्फ सीखने के कारण बनाया है। जल्दी सीखता हूं, बाकियों से ज्यादा तेज सीखता हूं, बाकियों से ज्यादा तेज इंप्लीमेंट कर पाता हूं। जब भी दरवाजा खुलता है सबसे पहले मेरा नाम आता है। ये होता है सीखने का फायदा। लेकिन आप गलती कहां करते हो, आप शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ सीखते हो कि मेरा आज फायदा हो जाए। मैं ऐसे नहीं सीखता, मैं कहता हूं भैया आज सीख रहा हूं, 3 साल बाद दरवाजा खुलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सीखूंगा तो आज। एक्सट्रीम लर्नर बनो। नंबर 2, एक्सट्रीम एग्जीक्यूशन। जब भी कोई मौका मिल जाए तेजी से उसको एग्जीक्यूट करो, काम 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 करो। घर पे बैठे मत रहो, काम करो। एक्सट्रीम एग्जीक्यूशन, एक्सट्रीम। मैं आज भी एक्सट्रीम एग्जीक्यूशन करता हूं। मैंने 1 रुपए क्लब चालू कर दिया। आप लोगों को पता है 1 रुपए क्लब चलाने के लिए मेरा खर्चा कितना हो रहा है?
आप सारे मिलकर भी मेरा खर्चा पूरा नहीं कर सकते, इतना खर्चा कर रहा हूं इस पे। क्यों कर रहा हूं? ये मेरा मिशन है। अभी आप लोगों को पता नहीं मैं कहां तक जा रहा हूं, सोच भी नहीं सकते। जिस दिन वहां पहुंच जाऊंगा ना, मैं कहता हूं 1700 में से 17 भी करोड़पति नहीं होंगे, लेकिन शायद 2 या 3 ऐसे होंगे जो मेरे साथ जुड़े होंगे, जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया होगा। आप उनकी लाइफ देखने क्या मैसिव जंप आई होगी उनकी लाइफ में। अरे कैसे नहीं आएगी? जो साथ देगा वो उसकी लाइफ में जंप कैसे नहीं आएगी? मैं नहीं खड़ा होगा उसके साथ, देखना आप। बस यही होगा, 1700 में से 2000 में से, इनफैक्ट और भी बड़ा नंबर ले लो आप, मैं आपको 10,000 में से 2 लोग होंगे सिर्फ, हर 10,000। अरे तभी तो भारत देश में गरीबी इतनी है, क्योंकि गरीब इंसान अपने आप से आगे निकल ही नहीं पाता। मिडिल क्लास इंसान अपने आप से आगे सोच ही नहीं पाता, वो बेचारा अपने बारे में सोचता रहता है। और मैं भी ऐसा ही होता। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बड़े बड़े क्लब में मुझे एंट्री मिल गई, मतलब मैं भी आप ही वरना क्या होता, आज यहाँ पे कोई और ही लेक्चर दे रहा होता और पारितोष भी आपकी तरह कहीं ना कहीं अटेंड कर रहा होता, 1 रुपए के पीछे कहीं भाग रहा होता पारितोष, 1 रुपए में मिल जाए बस। एक्सट्रीम एग्जीक्यूशन। नंबर 3, अडॉप्ट टेक्नोलॉजी बिफोर एनीवन एल्स। देखो मैंने ब्लॉगिंग तब अडॉप्ट की जब ब्लॉगिंग इतनी बड़ी थी नहीं भारत देश में। मैंने इंटरनेट को तब समझा जब इंटरनेट इतना बड़ा था नहीं भारत देश में। तभी पेयू, हाइक और जबोंग जैसी कंपनियों ने मुझे रिक्रूट किया, मुझे हायर किया 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी पे। क्यों किया? क्योंकि तब मैं अवेलेबल था। जब दरवाजे खुलते हैं ना, अगर आप तब ट्रेनिंग लेने बैठोगे फिर तो हो गया काम, कोई और आगे निकल चुका होगा। छक्के मारने वाले बहुत सचिन तेंदुलकर बैठे हैं देश में, आप अकेले नहीं हो। 140 करोड़ की जनता है, अपने आप को राजा मत समझना। मैं भी नहीं समझता अपने आप को राजा। मैं दिन और रात इसी फाइट में रहता हूँ कि पारितोष तेरे से अच्छा कोई ना कोई बाहर बैठा हुआ है भाई, तूने स्टेप ना उठाया कोई ना कोई बहुत आगे बढ़ जाएगा। एंड दैट्स द पॉइंट। मैं टेक्नोलॉजी को हमेशा, जैसे आप लोगों को पता है, मैंने इस साल की शुरुआत में अपना एक कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है AI लैब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखानी शुरू की। AI लैब्स में आज 1500 स्टूडेंट्स हैं दुनिया के 15 देशों से। हिंदी भाषा में AI सिखाता हूं मैं, और मैंने AI अभी नहीं सीखनी शुरू की थी, 4 साल पहले सीखनी शुरू करी थी। और क्या मैंने पैसा बनाया है? बिल्कुल पैसा बनाया है। क्या लोगों को भला किया है? बिल्कुल भला किया है। लेकिन आप लोगों को पता था 4 साल पहले AI के बारे में? नहीं पता था। मुझे पता था, बिल्कुल पता था। दैट्स द पॉइंट। उसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट स्किल, I understood my AST। AST का मतलब होता है एबिलिटी, स्किल और टैलेंट। अब आती है हमारी टैलेंट की। मेरे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टैलेंट क्या है? मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टैलेंट है कम्युनिकेशन। ये मेरा टैलेंट है, इनबॉर्न टैलेंट है। मैं अच्छा बोल पाता हूं, और बोलने के लिए तेज दिमाग चाहिए होता है। तो मैं अच्छा सोच पाता हूं, और सोचने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टैलेंट चाहिए होता है डेटा को समझ पाना। तो मैं डेटा को समझ पाता हूं, मतलब डेटा को समझ के उसकी एक पूरी कहानी बना के उसको पैकेज करके लोगों को कम्युनिकेट कर पाना, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। तो मेरा जो टैलेंट है वो क्या है? कम्युनिकेशन। मैं बोल पाता हूं। तो मैं अपना AST समझ गया। A मतलब एबिलिटीज, S मतलब स्किल, T मतलब टैलेंट। पैसा किससे बनता है? टैलेंट से बनता है, स्किल से नहीं बनता दोस्तों। पैसा बनता है टैलेंट से। जिस चीज का हो सकता है आज आप 1000 रुपए ले रहे हो सकता है उसी सेम काम का मैं 1 लाख रुपए चार्ज करूं। सेम काम का आप भी करोगे, मैं भी करूंगा, लेकिन मेरे टैलेंट की वैल्यू होगी 1 लाख की और आपकी होगी 1000 की। ये फर्क है आप में और मुझ में। और ये मजाक नहीं है। आप में से कुछ लोगों को शायद मजाक लगे, इट्स ओके। देखिए मैंने कहा ना, अपने आप को टाइम वेस्टर से दूर कर दो। यहाँ पे भी होंगे बहुत सारे टाइम वेस्टर जिनको लग रहा होगा अरे यार फेंक रहे थे हवा में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको लगे वो आपकी जिंदगी है, मेरी नहीं। तो अपना टैलेंट समझ लो। हर और टैलेंट क्या होता है? टैलेंट इनबॉर्न होता है, पैदा होता ही टैलेंट होता है आप में। आपको अपना टैलेंट समझना होगा।
किसी में बोलने का टैलेंट होता है, खाना बनाने का टैलेंट होता है, गाना गाने का टैलेंट होता है, स्विमिंग करने का टैलेंट होता है, चलने का टैलेंट होता है, पढ़ाने का टैलेंट होता है, आपको कुछ डिजाइन करने का टैलेंट होता है, बहुत सारा टैलेंट होता है, आर्ट बनाने का टैलेंट होता है। टैलेंट समझो अपना, टैलेंट पैसा बनाएगा। स्किल और एबिलिटी तो कुछ नहीं होता। स्किल और एबिलिटी तो जब टैलेंट के साथ मिक्स करते हो तो हैबिट बन जाता है, लेकिन बिना टैलेंट के पैसा नहीं बना सकते। ये 1 करोड़ से 10 करोड़ से 100 करोड़ की जर्नी टैलेंट के बेसिस पे होती है, स्किल और एबिलिटी के बेसिस पे नहीं होती। मैं सीधी बात कह रहा हूं आपको। सत्या नडेला जो आज माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, आज से कितने ऑलमोस्ट 18 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेचा करते थे। माइक्रोसॉफ्ट में बैठकर एक्सेल के लिटरली सेल्समैन की तरह। टैलेंट है उनमें बेचने का, ही इज अ ग्रेट सेल्समैन। टैलेंट है उनमें बात करने का। एंड ऑफ कोर्स सालों में सही क्लब्स में रह के, क्लब क्या है उनका, माइक्रोसॉफ्ट उनका क्लब है, उनकी कंपनी उनका क्लब है, दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंट लोग उनके साथ है, बिल गेट्स उनके साथ है। तो सही क्लब में रहे, अपने टैलेंट को पहचान गए और फिर स्किल बिल्ड कर ली लीडरशिप की, और आज माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। एबिलिटी बिल्ड कर ली, स्किल बिल्ड कर ली। एबिलिटी तो कुछ नहीं है, हैबिट है। जब आप टैलेंट पहचान के स्किल बिल्ड कर लेते हो, उसके बाद तो 10 घंटे 100 घंटे 1000 घंटे लगा दोगे किसी एक चीज को रिपीट करने में, वो आपकी एबिलिटी बन जाती है। मतलब सपने में भी वो काम कर दोगे आप, जैसे सचिन तेंदुलकर ने किया। बैटिंग करता गया, लेकिन सचिन के अंदर कैप्टन बनने का टैलेंट नहीं था, महेंद्र सिंह धोनी के अंदर कैप्टन बनने का टैलेंट था। समझे बात को? ये फर्क होता है टैलेंट में, एबिलिटी और स्किल में। अब बारी आती है 5वीं। आई वर्कड ओनली ऑन माय टी का मतलब टैलेंट। जिस दिन से मुझे अपना टैलेंट समझ आया ना, मैंने दिन और रात लगा दिया सिर्फ अपने टैलेंट पे। कोविड के बाद से मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने और कोई काम नहीं किया। मैं आप लोगों की तरह धक्के नहीं खाए मैंने, पैसिव इनकम बना लो। मैंने यूट्यूबर की बातें नहीं सुनी कि 10 सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, पैसिव इनकम, ये इनकम, वो इनकम, क्रिप्टो भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो कुछ नॉनसेंस नहीं किया मैंने कहा मेरा टैलेंट है बोल पाना, मेरा टैलेंट है बहुत सारे डेटा को क्रंच करके अच्छे से समझा पाना। तो सबसे अच्छी चीज क्या है? पढ़ाऊंगा। और मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने कोविड से लेकर आज तक जितना भी पैसा बनाया है, लार्जली 95% कह सकता हूं जो पैसा मैंने बनाया है, वो मैंने सिर्फ इस टैलेंट से बनाया है। समझे बात को? छठा पॉइंट वही जो मैंने अभी आपको बताया, कोविड से लेकर अब तक मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। 95% इनकम मेरी उस टैलेंट से आई। बाकी तो स्किल और एबिलिटी है जो रिपीटेटिव बेसिस पे बनती है, जो हैबिट है, और कुछ भी नहीं। अब आपको 9वां स्टेप बताता हूं, सबसे क्रिटिकल स्टेप है आपके लिए। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बड़ी कम्युनिटी या एक बड़ा क्लब जो चाहे वो कर सकता है। तो टाइम तो लगेगा। देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। आज अगर देंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। आज अगर आप किसी भी नेता को उठा लो, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर उसके पास बहुत सारे पार्टी के वर्कर ना हो तो क्या वो जीत जाएगा इलेक्शन? नहीं जीतेगा। तो उसके पास क्या है? एक बड़ी कम्युनिटी है, एक बड़ा क्लब है, और वो नेता जो है फंडामेंटल एक लीडर है, चाहे चोजन हो या ना हो, बट लेकिन फंडामेंटली एक लीडर है। तो कम्युनिटी और क्लब ज्वाइन करते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? देखो हर इंसान में ना पाने की, बस मेरा फायदा हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, मेरा फायदा हो जाए, अपने फायदे के पीछे इंसान भागता रहता है और वही मात खा जाता है। जब भी अपने फायदे के पीछे भागोगे, आपका 1 रुपए का फायदा नहीं होगा। जब आप उस क्लब में, उस कम्युनिटी में इन्वेस्ट करोगे, फिर देखो कहां से कहां पहुंचते हो। मैंने यही किया, दुनिया यही गलती कर जाती है। ये नेता लोगों में से बहुत सारे लोग इसलिए मात खा जाते हैं, उनको लगता है बस मेरे को टिकट मिल जाए, मेरे को टिकट मिल जाए, मेरे को टिकट मिल जाए। हाँ, वही गेम ओवर।
जो नहीं करता, और मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी वार्टी की बात नहीं कर रहा, जो नहीं करता वो प्रधानमंत्री बन जाते थे। वो साइड में वो पेड़ लगा हो, That's the point. लगे तो पानी उसमें ही मारना पड़ेगा बस। जिंदगी में पैसे के पीछे भाग के पैसा नहीं बनता, नहीं बनता, 100% नहीं बनता। मैं क्या, आप अंबानी जी से भी पूछ लेना, वो भी ये समझाएंगे आपको। साइड से ही नहीं करना। जो आज समझा रहा हूं वो समझ लो, बन जाएगा पैसा। हाँ हाँ। स्टेप नंबर 9 में जनवरी 2025 में मैंने शून्य एआई की शुरुआत की, और उस दिन से लेकर आज तक आपने अभी तक मेरी इनकम लास्ट क्या समझी थी? 2 लाख रुपए महीने की। हाँ जी वैसे ही। कोविड के टाइम मेरी इनकम कुछ 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपए महीने की थी, क्योंकि भाई आगे तो बढ़ा होगा ना, भाई 2 लाख से आगे तो बढ़ा ही होगा। मैंने पिछले 1 साल में 10 गुना कर ली, 10x। बाकी आप लोग इंटेलिजेंट हो, नंबर तो आप अपने आप वर्कआउट कर ही लोगे। अब आपको समझाता हूं ये कैसे हुआ। सबसे पहले मैंने एक कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है एआई लैब्स। ये मेरा आज तक का सबसे पॉपुलर कोर्स है। 1500 से ज्यादा लोग हैं दुनिया के 15 देशों से। इसके 7 बैचेस पूरे हो चुके हैं, अब 8वां बैच शुरू होने जा रहे हैं 6 दिसंबर को। लाइव क्लासेस होती है 1 महीने के लिए, उसके बाद पूरे 12 महीने तक रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस मिलता है, और एक ई बुक मिलती है जो देश में किसी के पास नहीं है। मैंने खुद लिखी है वो ई बुक, एआई प्रॉम्प्ट्स की। दुनिया के 15 देशों से कोर्स किया, ये हिंदी भाषा में पढ़ाता हूं मैं एआई। और इस कोर्स की जो कीमत है, कीमत गलत हिंदी शब्द है। इस कोर्स की जो मैंने फीस रखी वो रखी सबसे पहले 10,500 रुपए की, उसके बाद बढ़ाई 12,500 रुपए। आज के जमाने में जब लोग 100 रुपए, 200 रुपए, 99 रुपए, 10 रुपए पे माल बेच रहे हैं अपना, मैंने सीधा 10,500 रुपए का कोर्स रखा, फिर सीधा 12,500 रुपए में, और लोगों ने दिया। लोग आज भी दे रहे हैं। बैच 8 में एडमिशन होने शुरू हो गए, अब तो खत्म भी हो जाएंगे बैच जल्दी। सबसे पहले मैंने यहां से पैसा बनाया, और बहुत डीपली अप्रिशिएट किया लोगों ने इसको। आज भी टच में हूं अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ, लार्जली ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के साथ। अब आपको दूसरी चीज बताता हूं। जैसे जैसे मैं अपने कस्टमर्स को समझता गया, अपने लर्नर्स को समझता गया, जो मेरे कोर्सेज में आते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, ये मेरा काम है, ये मेरा बिजनेस है, मैं पढ़ाता हूं। तो मुझे समझ आया कि मेरे ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि पारितोष सर, हम लंबे लंबे कोर्सेज में नहीं आ सकते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कुछ ऐसा करो कि बस हर संडे आप हमसे मिल लो, हर संडे आके हमें पढ़ा दो, बस हर संडे आके पढ़ा दो। बस संडे को ज्यादा छुट्टी होती है सर, संडे को आप 1 से 2 घंटे की हमारी एक क्लास ले लो, बस हम इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम लंबे लंबे कोर्सेज लें। और कोर्सेज में क्या होता है कि कोर्स एक शुरू होता है, फिर खत्म हो जाता है, तो रिदम टूट जाती है, लंबा नहीं चल पाता। इसलिए पारितोष सर आप संडे, तो मैंने क्या किया, मैंने लर्न अनलिमिटेड करके एक सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया अपनी ऐप में। ये है 1500 रुपए महीने का सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। जब तक वो 1500 रुपए महीने देते रहेंगे, ये सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा। जब वो बंद करेंगे, उनके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, उनके हाथ में। जब वो बंद कर देंगे, बंद हो जाएगा। इसमें मैं हर संडे दोपहर 12 से 2 लाइव आता हूं, सिर्फ इन लोगों के लिए। और सिर्फ मैं नहीं आता, ये देखो, मैं अपने साथ 1 से 1 चैंपियन धुरंधर लोगों को लेकर आता हूं। 30 तारीख को मेरे साथ होंगे श्याम सुंदर सर, मेरे अच्छे दोस्त हैं। ज्वेलरी बिजनेस में पिछले ऑलमोस्ट 30 साल से है, और रियल एस्टेट बिजनेस में भी एंट्री मार चुके हैं। छोटी मोटी एंट्री नहीं कह रहा, वो नहीं बच्चों वाली एंट्री कि 4 मकान बना लिए और 4 फ्लैट बना लिए और उनको बेच दिया, वो सब नॉनसेंस नहीं, टाइम पास नहीं। बहुत बड़े लार्ज स्केल रियल एस्टेट। मेरे साथ श्याम सुंदर सर होंगे 30 तारीख को लाइव। और ये जो लर्न अनलिमिटेड वाले लोग हैं, हमारी इस क्लब के जो लोग होंगे लर्न अनलिमिटेड वाले, वो श्याम सर के साथ सीधा लाइव क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे कि श्याम सर आप बताओ
मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, मेरा ये सवाल है, लोग सवाल पूछ पाएंगे। लगता है भाई एक साल से काम कर रहे हैं, और ये तो शुरुआत है। रेस्ट करेंगे, इतना वो निकालते फिर बाद में धीरे 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 करते 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 ऐसा एक टारगेट ऐसे ऐसे अमेजिंग फिनोमिनल लोगों को मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा जिन्होंने अपनी जिंदगी बनाई है सॉलिड। उनसे सीखो, सिर्फ मुझसे नहीं, उनसे सीखो। तो पैसा कैसे बन रहा है? सबसे पहले एआई लैब्स की जो फीस आती है उससे मैं पैसा बनाता हूँ। फिर हमारे जो लर्न अनलिमिटेड का सब्सक्रिप्शन है 1500 रुपए महीने का, वहां से कुछ छोटा मोटा पैसा बनता है। और फाइनली जहां से कोई पैसा नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ मैं वापस दे रहा हूं इस दुनिया को, वो है ₹1 क्लब। लेकिन इस ₹1 क्लब की ताकत बहुत बड़ी है। जिस दिन इस ₹1 क्लब में 10 लाख लोग आ गए ना, पैसा तो नहीं बनेगा, वो तो ना के बराबर है। उससे 10 लाख रुपए से मेरा कुछ नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं होता। उससे ज्यादा तो मैं अपनी ऐप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम पास है वो। लेकिन जिस दिन 10 लाख लोग आ गए, यहाँ पे मेंबर्स आ गए हमारे इस क्लब में, उस दिन आप रिस्पेक्टफुली शाहरुख खान को बुलाना चाहेंगे, आई एम श्योर शाहरुख खान भी आ जाएंगे। और जिस दिन हम 50 लाख लोग हो गए, उस दिन इलोन मस्क को बुलाना चाहेंगे, हम इलोन मस्क भी आ जाएंगे। ये मजाक की बात नहीं है, ये है ताकत ₹1 क्लब की। अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बढ़ाना चाहते हो या नहीं बढ़ाना चाहते। बात बहुत साफ है, इतना आपको क्लियरली बोल रहा हूं। आपका पैसा यही बनेगा, इसी क्लब के अंदर बैठ के बनेगा, इसी क्लब के अंदर करोड़पति होंगे, बनेंगे। ध्यान से मेरी बात सुन लेना, लेकिन ध्यान रखना, बनेंगे वही जो इस क्लब में वापस ऐड करेंगे। और ऐड क्या, मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि आप अपनी जेब से मुझे पैसा निकाल के दो। ऐड का मतलब वो लोग जो खुल के बोलेंगे, पारितोष सर, जैसे मैंने कहा था अपने ब्लॉगिंग के जमाने में, पारितोष सर हम हजारों लोगों को इनवाइट करेंगे, हम जी जान लगा लेंगे इस क्लब के लिए, आप हमारे लिए जी जान लगाओ, आप हमारा नाम लेके जाओ आगे। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। जिस दिन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख लोग लाइव देख रहे होंगे इस ऐप के अंदर, और उस दिन किसी दिन एक ऐसी ही स्लाइड पे मैं आपका नाम ले दूं और आपके बिजनेस के बारे में बोल दो, क्या इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? कस्टमर्स आएंगे या नहीं आएंगे? ऑफ कोर्स आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे। मुझे तो ऐसे हेल्प करने वाला कोई नहीं था। यहाँ तो आपके लिए ₹1 क्लब है। आप समझ आई बात? आप खुला दिमाग, अभी भी कुछ लोगों का खुलेगा, बाकी सारे लोग आराम से सो जाएंगे, आराम से सो जाएंगे। आदतों के मारे हुए ना लोग, नहीं समझ आएगी उनको ये बात। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए उनको, लगेगा अरे अभी तो पैसा आ नहीं रहा जेब में, और फिर क्या होता है, दिमाग पे नेगेटिविटी हावी हो जाती है। अरे पारितोष पैसा बनाएगा, पारितोष पैसा बनाएगा। ओके ठीक है, कूल, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों के मुंह पे मतलब एकदम भगवान बैठा हो, जिस भगवान में आप विश्वास रखते हो। पारितोष पैसा बनाएगा, हाँ मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है। 100 करोड़ की 1000 करोड़ बनाए पारितोष, ताकि कम से कम आप बहुत सारे लोगों को भला तो करते। ऐसे पैसा बनाया मैंने, और ऐसे पैसा बना रहा हूं मैं अब इससे पहले आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं, आपसे टॉप लर्निंग शेयर कर देता हूं। सबसे पहली चीज, पैसे के पीछे मत भागो। नंबर 2, सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद कर दो, सिर्फ मुद्दे की बात देखो, अगर देखनी भी है तो। दुनिया में आजू बाजू जितने लोग हैं उनसे ज्यादा तेज डिसीजन लो। एकदम ऑनेस्ट रहो, एथिकल रहो, बिल्कुल शेयर ऑनेस्टी। जो काम नहीं आता मतलब नहीं आता। और एथिकल मतलब एब्सोल्यूट एथिकल, एथिक्स से कम नहीं होना। जैसे मुझे किसी ने मुझे बोला कि पारितोष सर, क्या मुझसे पूछा कि क्या आपको क्रिप्टो के बारे में पता है? मैंने कहा मुझे क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता, जेन्युइनली नहीं पता। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि बहुत पैसा बन सकता है इसमें। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन मेरा अभी वहां पे फोकस ही नहीं है। मैंने कहा कि मैं अपने फॉलोअर्स को जिस चीज के बारे में मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, और सिर्फ ज्ञान की बात नहीं, जहां पे मैंने अपना पैसा ना लगाया हो, मैं अपने फॉलोअर्स को नहीं बताऊंगा। ये मेरे एथिक्स है, और एथिक्स इंसान को बहुत दूर तक लेके जाते हैं। क्योंकि मुझे छोटी गेम नहीं खेलनी।
अभी आपको समझाऊंगा गेम कहां जा रही है, फिर आप आगे खुलेंगे। ध्यान रखना, आज दुनिया आपको बेच रही है इंटरनेट पे, और सिर्फ एक ही कारण से बेच रही है जिसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्रिप्टो में इतना पैसा बनेगा, म्यूचुअल फंड में इतना पैसा बनेगा, स्टॉक मार्केट में इतना पैसा बनेगा, एफएनओ कर दो, ये कर दो। मैं कुछ भी नहीं करता ऐसा। मैंने आज तक कुछ एफएनओ नहीं किया, मैंने आज तक कुछ क्रिप्टो नहीं किया, मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया, फिर भी पैसा बनाया है, और ठीक ही पैसा बनाया है, ऐसा कोई बुरा नहीं बनाया है। फोमो से आप ना डरे, फियर ऑफ मिसिंग आउट से ना डरे। उसके बाद मेक एक्सट्रीमली क्विक डिसीजन, जो करना है अभी कर लो, अगर नहीं कर सकते रहने दो, फिर आपकी गेम ओवर है, गेट द हेक आउट। टाइम की वैल्यू पैसे की वैल्यू से ज्यादा होती है, और बिजनेस में हमेशा ज्यादा पैसा बनेगा नौकरी के बराबर, मतलब नौकरी के अगेंस्ट। ये कुछ फंडे मेरी लाइफ के बड़े क्लियर हो गए। इसलिए आज अगर कोई मुझे ये बोले पारितोष तेरे को 2 करोड़ रुपए या 3 करोड़ रुपए की नौकरी का ऑफर दे रहा हूं, मैं मना कर दूंगा। हो सकता है आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले ले लेता, या 3 करोड़ रुपए की नौकरी मिल रही है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब नहीं होगा। अब समझ आ गई मुझे बात। तो ये है मेरी टॉप लर्निंग्स, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी लर्निंग अब दे रहा हूं आपको। विश्वास, ट्रस्ट। विश्वास अगर आप मार्केट में जनरेट करो, समय लगता है, सालों लगते हैं, मुझे भी बहुत साल लग गए, उसकी इनफाइनाइट वैल्यू होती है। विश्वास बनाने के लिए काम करो, पैसा बनाने के लिए नहीं। पैसा तो अपने आप आएगा। फिर बारी आती है जो मैंने आपको सिखाया, टैलेंट मेक्स मनी। आपकी स्किल और आपकी एबिलिटी से पैसा नहीं बनता, टैलेंट। और टैलेंट का शो कहां करना है। कौन बनेगा करोड़पति नहीं आएगा आपके पास। आपको कोई एक ऐसा क्लब ज्वाइन करना है, कोई एक ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है जिसमें आप अपने टैलेंट को शोकेस कर पाओ। और फाइनली इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, लंबा इन्वेस्ट करो। स्टॉक मार्केट कहां जा रही है कहां नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता। एमआरएफ का स्टॉक खरीदा होता जब वो उसकी नाक के बराबर की वैल्यू थी, तो आज मल्टी 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 करोड़पति होते। 1.5 लाख रुपए का स्टॉक है। इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, मैं तो यही करता हूं। मैं तो जितनी भी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूं एकदम इन्वेस्ट करके भूल जाता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या ऊपर जा रहा है और क्या नीचे जा रहा है। भूल जाता हूं, सचमुच भूल जाता हूं। मैंने 6 साल पहले किसी बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और भूल गया था। एक्चुअली भूल ही गया था, लिटरली भूल गया था। 6 साल बाद 55% रिटर्न मिला मुझे उसमें। नॉट बैड यार, ठीक है। तब छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की थी, नाके बराबर की थी, बट ठीक है, 55% इज नॉट बैड एट ऑल। अब उसके बीच में कितने उतार चढ़ाव आए हुए होंगे, कितना स्टॉक नीचे गिरा होगा, कितना टूटा होगा, कितनी मैनेजमेंट चेंजेस हुए होंगे, कितने रेगुलेटरी चेंजेस हुए होंगे, डिमोनेटाइजेशन हुआ, कितनी सारी चीजें हुई। डिमोनेटाइजेशन तो 9 साल पहले हुआ था, पर कितनी सारी चीजें हुई, लेकिन मैं घबराया नहीं क्योंकि मैं तो भूल गया था। दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। अरे बहुत पावरफुल होता है। छुट्टी कर लेते मामा। अभी मैं ये सेशन खत्म नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को एक टारगेट दे रहा हूं फिलहाल। मालिक तो चाहता कल भी अभी इस सेशन के 5 मिनट और बाकी है, लेकिन राहुल क्या है, क्योंकि आपको विजन समझ आएगा। टेस्ट करेगा बंदा लगा ही रहीम वहां पे लगा है। अगला सेशन होगा जब हम 10,000 मेंबर्स हो जाएंगे। और वो राहुल फुल कोशिश में है कि लोग खत्म कर दे किसी सीधी बात। आज हम का है 1700 पे। ये एक्स्ट्रा ध्यान नहीं करेगा, एक्स्ट्रा ही पैसा अगला सेशन होगा जब हम 10,000 मेंबर्स होंगे। कर देते हैं। हाँ अपना वो तो मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम को, मैं समझता हूँ। और वादा कर रहा हूँ आपसे, जिस दिन खत्म कर देते हैं, हाफ नाइट लगे, मतलब हम 1 लाख मेंबर्स हो गए, दिहाड़ी उस दिन लगे या फुल लगे, मतलब काम करने वो एक सॉलिड सेलिब्रिटी को कितना लंबा जाएगा लेकर आऊंगा यहाँ पे, टाइम पास करने के लिए नहीं, नाचने गाने के लिए नहीं, पैसा उतना ही देगा। हाँ सिखाने के लिए कि उसने अपनी जिंदगी कैसे बनाई। और आइडियली कोशिश करूंगा बिजनेस जगत से लेकर आऊं, 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। ताकि आप लोग एक्चुअली कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी उनसे भी पा पाओ। 12 बजे जाएगा तो कॉल ले अब एक काम करते हैं, एक इम्पोर्टेंट काम। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं राहुल
आपके क्वेश्चंस भी लूंगा, डोंट वरी, आप लोगों के सवाल भी लूंगा। गार्ड के पीछे पड़ा हुआ है ना, मुझे भी सो बोल रहा था खत्म कर अब आप लोगों को कुछ ऐसा शो करने वाला हूं जिससे आपको लगेगा वाह यार, जो पारितोषिक सर कह रहे थे सचमुच सही है, मतलब ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे थे। ये देखो, आप लोगों को याद होगा यूनाइटेड स्टेट्स के एक प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट ओबामा। अब तो ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन प्रेसिडेंट ओबामा रहे। ये प्रेसिडेंट ओबामा की अपनी एक उनका अपना एक क्लब है जिसका नाम है मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। थोड़ा बहुत काम सीरियस साइड संभाल सकते हैं, उसके राइट, साइड संभाल सकते हैं। obama.org ये वेबसाइट है, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, इन्होंने पूरा एक क्लब बनाया हुआ है। नहीं होंगे अच्छा काम करने ये पूरी दुनिया लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं इनकी इस लीडरशिप प्रोग्राम में जाने के लिए, अच्छे काम में लगाएगा, हाथ इनके प्रोग्राम से, लीडरशिप प्रोग्राम से। देखो, माय ब्रदर्स कीपर अलायंस, गर्ल्स अपॉर्चुनिटी अलायंस, लीडर्स प्रोग्राम, ओबामा फाउंडेशन स्कॉलर्स, वॉयेजर स्कॉलरशिप, फ्यूचर सीरीज, ओबामा यूथ जॉब कॉर्प्स, अलुमनाई, दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे। क्यों नहीं आएंगे? ऑफ कोर्स आएंगे। ये सब काम है। और पता है मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ वो नहीं होता है, घर मालिक से दोस्तों, आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ₹1 क्लब एग्जैक्टली ऐसा ही बन रहा है, एग्जैक्टली ऐसा ही बन रहा है। यहाँ टाइम मिलेगा अच्छा से, आने वाले वहीं पे महीनों में, शांति आने वाले सालों में आपको ₹1 क्लब में ऐसी ही एक्टिविटीज होती हुई दिखेंगी ऐसे काम में रहते जहाँ पे आप, आपके बच्चे सब इन्वॉल्व होंगे। ये मैंने और ₹1 क्लब का सर्टिफिकेट जिसके हाथ में होगा, एक तो इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल से मिलेगा, जेन्युइनली बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि ये कोई कोर्स नहीं है, इसलिए वहां से निकालना चाहता है बस। ये क्लब है, ये कोर्स नहीं है, इट्स अ क्लब। तो जिन लोगों के पास होगा उनकी लीग ही अलग होगी, they'd be of a very different league। अब आपको एक और बड़ी संस्था के बारे में बताता हूँ, एक और बहुत बड़े क्लब के बारे में बताता हूँ, दुनिया का शायद सबसे इम्पैक्टफुल क्लब है ये। इसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक इवेंट होता है दावोस में, स्विट्जरलैंड दावोस में, जहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े लोग, बिजनेस लीडर्स, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट्स, सब एवरीबॉडी गोस हियर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शुरू किया था मेरे जैसे एक इंसान ने, प्रोफेसर क्लॉस श्वाब। प्रोफेसर थे एक यूनिवर्सिटी में, मतलब अभी भी हैं, एज एन अब तो खैर बहुत बड़े इंसान बन चुके, लेकिन प्रोफेसर रहे। उन्होंने शुरुआत की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, और आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इतना बड़ा बन चुका है कि दुनिया का कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, चाहे वो बिजनेस लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, यहाँ पे आए बिना उसका काम नहीं बनता। नहीं बनता मतलब नहीं बनता, सीधी बात। ये इतने इन्फ्लुएंशियल है, इतने इन्फ्लुएंशियल है। वाला नहीं, माइका वाला बोल रहा हूँ। और इनकी एक कम्युनिटी है जिसको ये कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी लास्ट में करेंगे। YGL, यंग ग्लोबल लीडर्स। वेट, लेट मी शो दैट यू, आपको दिखाता हूँ, और फिर आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, आपको फिर समझ आएगा अच्छा पारितोषिक जाने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं। ये वो जो अभी आपके स्क्रीन के सामने है, यंग ग्लोबल लीडर्स। ये फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। यंग ग्लोबल लीडर्स ये लोग क्या करते हैं, ये पूरी दुनिया से चुने हुए कुछ ऐसे लोग हैं चुनिंदा। बाय द वे, मेरे 2 दोस्त हैं जो यंग ग्लोबल लीडर्स हैं, YGL, रितेश मलिक और अजय चतुर्वेदी। दोनों आपने मुझे दोनों तरफ देखा होगा कई बार। सुबह मैंने उसको YGL जनरली वो लोग होते हैं जो, देखो 1400 मेंबर्स हैं, सिर्फ 1400 से, दुनिया के 120 देशों से, और सिर्फ 100 नॉमिनेशंस होते हैं हर साल, बस। और मैं आपको बता रहा हूँ, ₹1 क्लब के भी कुछ ऐसे लीडर्स होंगे, बहुत चुनिंदा लोग होंगे, मतलब शायद 10,000 में से कोई एक ऐसा इंसान होगा जो हमारे यहाँ लीडरशिप पोजीशन पे आए, बहुत चुनिंदा, वेरी like a very chosen person। उस इंसान का नाम हमारी वेबसाइट, हमारे मिशन स्टेटमेंट में हर जगह होगा, एवरीवेयर। जैसे यहाँ देखो,
क्लास ऑफ 2025 ये रही इनका, ये देखो प्रॉपर नाम होता है, वो क्या करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गोवॉक्स होल्डिंग्स लिमिटेड, ये देखो प्रॉपर नाम है यहाँ पे। ये पहला उनकी खूबी है। दूसरा खूबी ये है कि ये ठीक इसी तरीके से हमारी वेबसाइट पे आप में से जो भी लीडर्स होंगे ₹1 क्लब में वो यहाँ पे होंगे। और जो ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे चुगली वाली बात नहीं बोला जाए। जो लिटरली ये दुनिया बदल रहे होंगे। कैसे? आपने प्रूव कर दिया होगा कि ₹1 में आज तक गुटखा मिलता था, लेकिन अब ₹1 में शिक्षा मिल रही है करोड़ों लोगों को। तभी तो हम लोग काम अच्छा ही चला। हाँ। और ऐसी न जाने और कितनी एसोसिएशंस है। ये एक एसोसिएशन है जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स का हिस्सा है। और बाय द वे आपको बता दूं, इसकी मेंबरशिप इतनी आसानी से मिलती नहीं है। पहले तो इसकी मेंबरशिप बहुत महंगी है, लाखों रुपए की मेंबरशिप है। दूसरी बात मिलती नहीं है। जो रोक टोक ना करे, मतलब ये कहते हैं ऐसे किसी एग्रीगेटर को लाकर फायदा नहीं है, देयर नो पॉइंट, क्यों लेकर आओ। और सही कहते हैं, सही कहते हैं, दे आर एब्सोल्युटली राइट। और दूसरा ये कि उनको क्यों लेकर आए? ये इंसान को चाहिए पैसा, तो तीसरे नंबर पे आता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए खाने के लिए पैसा चाहिए, So, फल फ्रूट कुछ खरीदना तो पैसा Ladies and gentlemen, ये तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन सबसे पहले अब सबसे पहली चीज हर इंसान को, चाहे वो छोटे दिन कोई किसान हो, मैं टीचर हो, डॉक्टर हो, हर किसी को इज्जत जानना चाहता हूं आप लोगों से कि आज का ये सेशन ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 गेट लगाने का कैसा रहा? 0 सबसे लोएस्ट और 10 सबसे हाईएस्ट। मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। राइट टू मी इन कमेंट्स एंड बी ब्रूटली ऑनेस्ट। उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन शुरू होगा। Okay, रेणुका जी ने 10 दिए, और जो 10 on 10 राजकुमार सर ने 10 and then आशुतोष लिखितकार 9, राकेश पटेल सर ने 10, गोपी पाइका 10, संदीप कुमार 10, रुचिता चावला 10, पॉन्सिल सर 10, पॉन्सिल सर हाई फाइव, कैसे हो? डॉक्टर नवीन सर 9, अमन संगोलकर नाइस, स्नेहा सेन